माइनक्राफ्ट एक मजेदार गेम है जिसमें ढेर सारे यूट्यूबर्स दबा के बकचोदी करते हैं, बट इस गेम की एक डार्क साइड भी है। कई अर्बन लेजेंड्स और कई सारे डिस्टर्बिंग सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, बट नॉट एनीमोर। आप चिंता मत करिए। आप बस आज के सवाल पर फोकस करिए और बताइए कि हेरोब्राइन कैसा दिखता है, ए जैसा, बी जैसा या फिर सी जैसा। अपना जवाब कर दे कमेंट, क्योंकि एक सही रैंडम आंसर को पिन किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजे रहस्य में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी दुनिया में कई सारी मिस्ट्रीज हैं, जैसे बिगफुट, जो सच है या झूठ इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मैं क्या, कोई नहीं जानता भाई, तभी तो अर्बन लेजेंड कहते हैं उन्हें। एंड जस्ट लाइक दीज अर्बन लेजेंड्स, माइनक्राफ्ट में भी कई सारे क्रीपीपास्ता हैं। और आज मैं आ गया हूँ माइनक्राफ्ट की सबसे फेमस क्रीपीपास्ता स्टोरी हेरोब्राइन की कहानी लेकर। क्या वो रियल है या फिर सिर्फ एक मिथ? वीडियो को पूरा देखिए एंड एट लास्ट आप खुद ही बताइए। बाकी ऐसी ही अर्बन लेजेंड्स के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हेरोब्राइन की कहानी शुरू होती है अगस्त 2010 में आई एक क्रीपीपास्ता स्टोरी से। एंड द स्टोरी गोज लाइक दिस। यार रिसेंटली मैंने माइनक्राफ्ट में एक नया सर्वाइवल गेम शुरू किया, सिंगल प्लेयर वाला। देन मैं उस वर्ल्ड में स्पॉन हुआ, सब कुछ नॉर्मली था और मैं वही शुरू हो गया, पेड़ वेड़ काटने लगा, वर्क बेंच क्राफ्ट करने लगा। अब यार हर जगह कोहरा हो रहा था, जैसे प्लेन्स में नहीं हो रहता, सुबह सुबह घूमने निकलो तो कुछ दिखता ही नहीं है, और लगभग वैसा ही। अब साला पीसी भी स्लो था मेरा, इसलिए मैंने रेंडरिंग डिस्टेंस भी कम कर रखी थी, सो दूर का कुछ क्लियरली विजिबल नहीं था। एंड देन उस कोहरे में मुझे दूर कोई खड़ा दिखा, वो हिल रहा था। एंड आई वाज लाइक, ये हिल क्यों रहा है? आई थॉट कि शायद काव होगी, करते हैं शिकार, लेदर मिल जाएगा, आर्मर बना लेंगे। यही सोचते हुए मैं यार उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। बट यार जैसे ही मैं उसके थोड़ा पास पहुंचा ना, मेरी हवा टाइट हो गई भाई। माइनक्राफ्ट की डिफॉल्ट स्किन जैसा एक कैरेक्टर मेरे सामने खड़ा था भाई, उसकी आंखें ही नहीं थी। और यूजुअली जैसे प्लेयर्स के ऊपर उनका नाम लिखा होता है ना भाई, उसके ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं था, नथिंग। बाकी यार ये भी तो तब होता है ना जब मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे होते हो, बट मैं तो सिंगल प्लेयर ही खेल रहा था। आई इवन डबल चेक्ड इट यार, मल्टीप्लेयर वाला गेम नहीं था मेरा, इट वाज सिंगल प्लेयर, आई एम डैम श्योर। उसने मेरी तरफ देखा, देन फटाक से गायब हो गया। भाई मैं एकदम हैरान परेशान था, सो मैंने उसके पीछे जाने की कोशिश की, बट वो जा चुका था। आई वॉज कंफ्यूज्ड, बट मैंने गेम खेलना चालू रखा। भाई जैसे जैसे मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगा ना, आई नोटिस्ड कि कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था ना मानो किसी ने आसपास की चीजों के साथ छेड़छाड़ करी हो। मतलब पहाड़ों में 2x2 की टनल्स थी, ओशन में पिरामिड्स बने हुए थे, और यार कई जगह तो बिना पत्तियों वाले पेड़ के सिर्फ तने थे। भाई बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। इट वाज लाइक कि कोई मेरे साथ उस गेम में था। इवन गेम खेलते खेलते भी कई बार मुझे ऐसा लगा मानो कोहरे के पीछे कोई खड़ा है, बट हर बार जब मैं चेक करता तो वहाँ कोई होता ही नहीं। सो आफ्टर दैट मैंने गेम सेव करके क्लोज कर दिया और फिर मैं चल दिया माइनक्राफ्ट के डिस्कशन फोरम्स चेक करने। ये चेक करने की कहीं किसी और ने भी तो ये अजीब प्लेयर नहीं देखा, बट साइट पर इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं था। शायद आई वाज अलोन। सो मैंने उसके रिगार्डिंग एक पोस्ट लिख दी, बट 5 मिनट बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी गई। मैंने फिर से एक और पोस्ट की, बट अगेन उसे भी उड़ा दिया गया। और जस्ट उसके बाद मुझे एक मैसेज आया। यूजर का नाम हेरोब्राइन था और मैसेज में सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था, स्टॉप। मैंने उस हेरोब्राइन की प्रोफाइल पर क्लिक किया, बट पेज पर एरर 404 नॉट फाउंड लिखा हुआ था, यानी वो प्रोफाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आफ्टर दैट मेरी ईमेल आईडी पर एक दूसरे यूजर का मेल आया। उसमें लिखा था कि फोरम में मॉड्स और एडमिन्स हमारे मैसेजेस पढ़ सकते हैं, इसलिए फॉर सेफ्टी पर्पसेस उसने मुझे ये ईमेल लिखा है। वो क्लेम कर रहा था कि उसने भी उस मिस्टीरियस प्लेयर को देखा था और वो कुछ ऐसे प्लेयर्स को भी जानता था जिनके साथ भी वही सिमिलर एक्सपीरियंसेस हुए थे, वही अजीब सा कैरेक्टर दिखना, बिना पत्तियों के पेड़, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन 1 महीना बीत गया और उस बंदे का एक नया मेल आया जिसमें लिखा था कि उन्होंने खोजबीन करके ये पता लगाया है कि हेरोब्राइन नाम से एक स्वीडिश गेमर खेला करता था। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो उस गेम के क्रिएटर नॉच का भाई था। अब यार देखो, उस प्लेयर को लेके मैं बहुत ही क्यूरियस था। सो आफ्टर रीडिंग दैट ईमेल मैंने खुद नॉच को एक ईमेल लिखा और उससे उसके भाई के बारे में पूछा। कुछ दिन बीते, देन आई गॉट हिज रिप्लाई। नॉच का मैसेज छोटा सा था, हाँ था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ओके, सो ये थी हेरोब्राइन की वो क्रीपीपास्ता स्टोरी, जिसके साथ ये स्क्रीनशॉट भी अटैच था जिसमें हेरोब्राइन को देखा जा सकता था। बट यार ये तो सिर्फ हेरोब्राइन की शुरुआत थी। इसके बाद हुई एक ऐसी घटना जिसने हेरोब्राइन को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया। कोबलैंड नाम के गेमर का हेरोब्राइन से सामना हुआ, वो भी तब जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। द लॉस्ट हेरोब्राइन स्ट्रीम। कोबलैंड ने अपने दोस्त के साथ ब्रोक्राफ्ट नाम की एक सीरीज शुरू करी। देन एक दिन जब कोबलैंड ने ऑनलाइन फोरम्स पर अपने बेस की फोटो पोस्ट की तो सब हैरान हो गए। पहली झलक में तो वो फोटो नॉर्मल लग रही थी, बट ध्यान से देखने पर नीचे दरवाजे पर हेरोब्राइन खड़ा दिख रहा था। अब इस इमेज को पोस्ट करने के कुछ दिनों बाद कोबलैंड ने एक लाइव स्ट्रीम करी। नाउ वो रियल लाइव स्ट्रीम तो खो चुकी है और हमारे पास सिर्फ उसकी एक रिक्रिएशन है। ओके, सो 1.5-2 घंटे तक वो एक नॉर्मल लाइव स्ट्रीम थी जिसमें कोबलैंड बकचोदियां करता रहा।
बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। कोपलैंड अपनी बेस की सीढ़ियों से उतरता हुआ जैसे ही दरवाजे की दहलीज पर पहुंचा, सामने कोई खड़ा था। उसकी फटी, वो भागा वहां से, शायद कोई उसका पीछा कर रहा था। वो दौड़ता रहा और गलती से लावा में गिर गया। उसकी मौत हो गई। देन उसके मरते ही स्क्रीन पर ये GIF चलने लग गई, जिसके नीचे ये एन्क्रिप्टेड सीक्रेट मैसेज था। एंड आफ्टर दैट वो स्ट्रीम बंद हो गई। बस इस कांड के बाद हेरोब्राइन की मिस्ट्री मेन स्ट्रीम माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में आग की तरह फैल गई। लोगों की तो इतनी फट चुकी थी ना कि कितनों ने तो माइनक्राफ्ट खेलना ही छोड़ दिया। इस घटना के बाद इंटरनेट हेरोब्राइन की सेटिंग से भरने लगा। भाई सब लोग क्यूरियस थे और नॉच यानी उस गेम के क्रिएटर के पीछे पड़ गए। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? देन हजारों मैसेजेस और ट्वीट्स से स्पैम होने के बाद फाइनली 9 जनवरी 2011 को नॉच ने ट्वीट किया, हेरोब्राइन रियल नहीं है सच्ची में, और न ही मेरा कोई भाई है। एक सौतेला भाई है बट उससे मैं कभी मिला नहीं, और हाँ वो गेम में तो बिल्कुल नहीं है। बट लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। 3 महीने बाद नॉच ने फिर से ट्वीट किया कि भाई हेरोब्राइन अभी भी रियल नहीं है। भाइयों बहनों, ये सफेद झूठ है। बट स्टिल लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। देन एट लास्ट नॉच ने मजे लेने के लिए ये ट्वीट कर दिया, हाँ भाई हेरोब्राइन रियल है, और जब भी तुम मुझे इसकी मौजूदगी के बारे में बताते हो तो वो और पावरफुल हो जाता है, इसलिए भलाई इसी में है कि उसे इग्नोर किया जाए। आफ्टर दिस मोजैंग यानी माइनक्राफ्ट की गेमिंग कंपनी ने एक नई बकचोदी शुरू कर दी। 2011 के बाद माइनक्राफ्ट के जितने भी अपडेट्स आए उनमें रिमूव्ड हेरोब्राइन लिखा होता, यानी हेरोब्राइन को हटाया गया है। इवन रिसेंटली ही माइनक्राफ्ट जावा एडिशन 1.16.2 में भी यही लाइन थी, which made everyone think कि भाई अगर हेरोब्राइन गेम में था तो हट क्यों नहीं रहा है, बार बार उसे रिमूव क्यों करना पड़ रहा है। बाकी इसके अलावा गेम के ऑफिशियल प्रमोशनल पोस्टर्स में, ऑफिशियल वेबसाइट्स के कवर में, फेसबुक पेजेस में हेरोब्राइन को दिखाया जाता रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि गेम में हेरोब्राइन है या नहीं। तो यार देखो, अगर कोड की बात की जाए तो 2012 में माइनक्राफ्ट के गेम डिजाइनर नेथन एडम्स ने एक यूजर को रिप्लाई करते हुए लिखा था कि हेरोब्राइन को गेम में डालने के हमारे कोई भी प्लान्स नहीं हैं, ना आज ना ही इन फ्यूचर। बाकी गेम के क्रिएटर नॉच भी कई बार यही बोल चुके हैं, और इवन एक्सपीरियंस्ड कोडर्स ने भी गेम की फाइल्स को कई बार स्कैन करके बताया है कि कोड में हेरोब्राइन नहीं है। Oh shit! No! रही बात रिमूव्ड हेरोब्राइन की यार, तो देखो जब फ्री फंड में हेरोब्राइन के नाम से गेम का प्रमोशन हो जा रहा है तो कंपनी वालों को क्या दिक्कत है, उनका तो बढ़िया ही है। बाकी रही यूट्यूबर्स की बात, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हेरोब्राइन दिखने की वीडियो बनाओ, फटाक से वायरल होगी, एंड देन पैसा ही पैसा होगा। जैसे कोपलैंड का ही केस लो, उसने बाद में बताया था कि हेरोब्राइन वाला एनकाउंटर फेक था। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। एक तरह का प्रैंक था जिसमें उसने दीवार पर हेरोब्राइन को पेंट कर दिया था, एंड दैट्स व्हाई वो 2 घंटे तक उस कमरे में आया ही नहीं। लेकिन दुनिया भर के उन कई सारे प्लेयर्स का क्या जिन्होंने गेम में अजीब परछाइयों और स्ट्रक्चर्स को देखा है, क्या वो झूठे हैं? हाँ भी और ना भी। देखो वो टाइम माइनक्राफ्ट का शुरुआती टाइम था और अल्फा और बीटा वर्जन्स रिलीज हो रहे थे, जिनमें कई सारे बग्स और इश्यूज भी थे। नई अपडेट्स में नए बायोम्स और फीचर्स ऐड किए जा रहे थे, सो कभी कभार यूनिक और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म हो जाते थे। बाकी हेरोब्राइन की कहानी वैसी फैल चुकी थी, सो पीपल माइट हैव मिसअंडरस्टूड। तो फ्रेंड्स, ये थी हेरोब्राइन की कहानी। सच या झूठ, आपको क्या लगता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।